welcomes you in the video lecture. Today we are discussing about chapter number 3, pair of linear equation with two variables. Friends, pair of linear equations means there are two equations and the highest power of a x or the highest power of a variable is 1. So friends, हमने ऑलरेडी आगे लेक्चर में बात कर दी थी कि लीनियर इक्वेशंस है वो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा होगा. यहाँ पे ऑलरेडी मैंने दे दिया है a1x plus b1y plus c1 equal to 0, a2x plus b2y plus c2 equal to 0, where a1 b1 c1 and a2 b2 c2 are constant, x and y are variables, and here one condition is given that a square plus b square is not equal to 0. Friends, if I solve two equations then there are three possibilities to get the solutions. That means कि मुझे सॉल्यूशन तीन टाइप के मिल सकते हैं. वो भी हमने ऑलरेडी आगे डिस्कस कर दिया था. पहला है नो सॉल्यूशंस. नो सॉल्यूशंस दैट मींस कब मिलेगा नो सॉल्यूशंस? इफ यू हैव टू फाइंड रेशियो a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, and this one after the find the ratio compare a1 upon a2 equal to b1 upon b2 but not equal to c1 upon c2, then you will get the no solution of given pair of linear equation. Same way infinitely many solutions कब मिलने वाले? The ratio of a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2 are equal. That means a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2 जब हमें मिलेगा, यहाँ से आप a1 a2 b1 b2 and c1 c2 ले सकते हो, तब हमको infinitely many solutions मिलेंगे. लास्ट वन यूनिक सॉल्यूशन. व्हेन यू विल गेट यूनिक सॉल्यूशन? यूनिक सॉल्यूशन आपको मिलेगा व्हेन यू विल फाइंड द रेशियो ऑफ a1 a2 एंड b1 b2 आर नॉट इक्वल. दैट मींस a1 अपन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपन b2. ये हुई सॉल्यूशन की बात. अगर आप हमको पता है कि लाइन है, लाइन का इक्वेशन क्या है? a1 ax plus by plus c इक्वल टू 0. यहाँ पे दो इक्वेशन मिले. दैट मींस कि ये दोनों इक्वेशंस का जो ग्राफ होगा वो लाइन ही होगा. पर लाइन है वो ग्राफ कैसा मिलेगा? तो फ्रेंड्स, जब आपको ऐसा मिलता है कि a1 अपन a2 इक्वल टू b1 अपन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपन c2, दैट मींस आपको ग्राफ में पैरेलल लाइंस मिलेंगी. पैरेलल लाइंस कैसे मिलेंगी ये मैंने दिखाई है. देखो पैरेलल लाइंस इस तरह भी मींस के दो लाइंस आपको जो मिलने वाली है वो कभी इंटरसेक्ट नहीं होगी. दूसरा है कोइंसिडेंस लाइन. दैट मींस कि अगर आपको ये मिलता है ग्राफ आपको पहचानना है, कोई दो लीनियर इक्वेशन दिए गए और आपको एग्जाम में ऐसा बोलते हैं कि कैसा ग्राफ आने वाला है, तब आपको क्या करना है? पहले ये रेशियो फाइंड करना है. इन तीनों में से कौन सी कंडीशन आपको आती है वो फाइंड करना है. फॉर एग्जांपल आपको ये कंडीशन मिल गई a1 अपन a2 इक्वल टू b1 अपन b2 इक्वल टू c1 अपन c2, तब आपको ग्राफ कोइंसिडेंट लाइन मिलेंगे. दैट मींस के एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन, यहाँ पे मैंने दो कलर में इसलिए बताया, एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन मिलेगी. कब? जब आपको तीनों रेशियो इक्वल मिलेंगे तब. और यूनिक सॉल्यूशन मिलता है. दैट मींस a1 अपन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपन b2 मिलता है, तब लाइन आपकी इंटरसेक्ट होने वाली है. कब? कैसे? इस तरह से आपको लाइन इंटरसेक्ट, एक लाइन से दूसरी लाइन को टच. दैट मींस वो एक पॉइंट से दोनों एक पॉइंट पे मिलेंगे और फिर वापस बिछड़ जाएंगे. ये तीन टाइप के आपको ग्राफ यहाँ पे मिल सकते. अब यहाँ पे हमको ये तो पता चल गया लेटर कि तीन टाइप के मुझे सॉल्यूशन मिल सकते, पर ये लीनियर इक्वेशन सॉल्व करेंगे कैसे? तो फ्रेंड, मैंने पहले भी बताया था कि तीन टाइप से आप तीन मेथड लेकर ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो. सब्स्टिट्यूशन मेथड आप ले सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आप ले सकते हो एंड एलिमिनेशन मेथड आप ले सकते हो. ये तीनों के एग्जांपल मैं फिर से आज को आप रिकैप कराने वाला हूं. एक तीन एग्जांपल लेके आज फिर से वो जो लीनियर इक्वेशन है वो हम सॉल्व करेंगे. सो लेट अस सी द एग्जांपल्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस. एग्जांपल नंबर 1, बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड solve the following pair of linear equation. Here we have two equation, 3x plus 4y equal to 0. This is number 1, and x minus 5y equal to 90. This is number 2. First of all, हमको क्या करना है? दोनों में से एक इक्वेशन लेना है और इसको कोई एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है. फॉर एग्जांपल अगर मैं ये इक्वेशन लेता हूं तब मुझे इसमें से दोनों में से एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना है. सो आई कैन राइट x इक्वल टू 19 प्लस 5y. ये मेरा तीसरा इक्वेशन मिला. क्या किया? दूसरे इक्वेशन मैंने ले लिया, उसमें एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड की. दैट मींस के x की वैल्यू फाइंड की, x इक्वल टू 19 प्लस 5y. नाउ पुट
the value of x in इक्वेशन वन में मुझे इसकी वैल्यू रखनी है. सो हमारा इक्वेशन 1 क्या है? 3x प्लस 4y इक्वल टू 0. सो 3 in 19 है, 19 प्लस 5y प्लस 4y इक्वल टू 0. 57 प्लस 15y प्लस 4y इक्वल टू 0. सो 57 प्लस 19y इक्वल टू 0. 19y इक्वल टू माइनस 57. सो y इक्वल टू माइनस 57 बाई 19 इक्वल टू माइनस 3. ये मुझे y की वैल्यू मिली. नाउ ये y की वैल्यू मुझे कहाँ रखनी होगी? इक्वेशन 1 या 2 दोनों में आप रख सकते हैं. सो सब्स्टिट्यूट the value of y equal to minus 3 in equation 1. So क्या मिलेगा? 3x plus 4y equal to 0. 3x plus 4 into minus 3 equal to 0. 3x minus 12 equal to 0. 3x equal to 12. X equal to 12 by 3. X equal to 4. So the solution of pair of equation is x equal to 4 and y equal to minus 3. So इस तरह से आपको ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से एग्जांपल कर सकते हो. दूसरी बात है, अगर आपको ये पता करना होगा कि मुझे x से y मिलेंगे या तो मेरा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, तो आप पहले क्या कर सकते हो? इसका a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2 फाइंड कर सकते हो. और ये फाइंड करने के बाद वो हमने आगे 3 जो मैं सॉल्यूशंस की मेथड देखी थी वो 3 रेशियो आप कंपेयर कर सकते हो. यहाँ पे देखिए 3 a1 अपन a2 फाइंड करूंगा तो 3 मिलेगा और b1 अपन b2 4 माइनस 4 बाई 5. दैट मीन्स a1 अपन a2 इक्वल टू 3 एंड b1 अपन b2 इक्वल टू माइनस 4 बाई 5. दोनों नॉट इक्वल टू, दैट्स व्हाई यू गेट यूनिक सॉल्यूशन. तो इस तरह से आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लेके ये एग्जांपल कर सकते हो. अब दूसरा एग्जांपल होगा जो मैं एलिमिनेशन मेथड से करने वाला हूं. लेट अस सी द अनदर एग्जांपल. Let us see the example by another method, which is elimination method. By using elimination method, solve the following pair of linear equation. Number 1 is x plus 5y equal to 11. इसको मैं number 1 बोलता हूँ. 2x minus 3y equal to 9. इसको मैं number 2 बोलता हूँ. अब आपको क्या करना है? You have to multiply विथ नॉन जीरो कांस्टेंट. नॉन जीरो कांस्टेंट ऐसा लो और मल्टीप्लाई करो दोनों इक्वेशंस को, या तो एक इक्वेशन को जैसे जरूरत हो वैसे, और दोनों इक्वेशन में से कोई एक वेरिएबल को के कोएफिशिएंट को इक्वल बनाना है. फिर से नॉन जीरो कांस्टेंट ऐसा लो और दोनों इक्वेशंस को इस तरह से मल्टीप्लाई करो कि दोनों में से एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट है वो इक्वल बन जाए. यहाँ पे x है, यहाँ पे 2x है. अगर मैं इक्वेशन 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा? 2x मिल जाएगा. सो फर्स्ट स्टेप इज मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 एंड इक्वेशन 2 बाय 1. अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो एज इट इज ही रहेगा. सो आवर न्यू इक्वेशंस क्या होंगे? 2x प्लस 10y इक्वल टू 22. ये हमारा तीसरा इक्वेशन. एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 9. ये हमारा. नाउ इसमें से इसको मैं सब्सट्रैक्ट करूं, इसमें से इसको अगर मैं सब्सट्रैक्ट करूं तो ये ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएगा. सो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 from equation 3. So क्या होगा?
ऐसे आप ऐसे कर सकते हो 2x माइनस 2x माइनस 10x माइनस 3y इक्वल टू 22 माइनस 9। ओके, इस तरह आप कर सकते हो 2x माइनस 2x 10x माइनस 3y 22 माइनस 9, यहां पे प्लस है। ठीक है, अब 2x में से 2x गया, क्या बचा 0 0 प्लस सॉरी माइनस 10x माइनस माइनस 10y आएगा, माइनस 10y माइनस 3y दैट इज माइनस 13y इक्वल टू 22 माइनस 9 कितने मिलेंगे 22 माइनस 9 दैट इज 13। सो y इक्वल टू 13 बाय 13 y इक्वल टू माइनस। सो y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 यहां पे हो गया। नाउ सब्स्टिट्यूट y इक्वल टू माइनस 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में y इक्वल टू माइनस 1 की वैल्यू रखते, वी विल गेट x प्लस 5 इंटू माइनस 1 इक्वल टू 11, x माइनस 5 इक्वल टू 11, x इक्वल टू 11 प्लस 5, x इक्वल टू 16। So here we get x equal to 16 and y equal to माइनस 1। सो इस तरह आप एलिमिनेशन मेथड में, आपको फिर से बता देता हूं कि यू हैव टू मल्टीप्लाई विथ नॉन जीरो कांस्टेंट ऑन द बोथ इक्वेशन दैट द वेरिएबल ऑफ x और वेरिएबल y ऑफ कोएफिशिएंट मस्ट बी इक्वल। कोएफिशिएंट आपका जो है वो इक्वल होना चाहिए अगर आप नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो x का या तो y का, तभी आप ये एलिमिनेशन मेथड से जा सकते हो। आप इसमें सब्ट्रैक्ट कर सकते हो और आप इसमें ऐड भी कर सकते हो। आप दूसरी तरह से भी कर सकते हो, अगर आपको मान लो कि ये आपको नहीं आता है तो आप इजीली यहाँ पे कर सकते हो। कैसे, माइनस करना है तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे माइनस। सो देखिए 13 और 22 माइनस 9। सो इस तरह से आप एग्जाम्पल कर सकते हो। अब हम दूसरी मेथड पे जाएंगे। लेट अस सी द अनदर मेथड। By using cross multiplication method, solve the following pair of linear equation: 8x plus 5y equal to 9 and 3x plus 2y equal to 4. Friends, here you have to remember that first you have to convert these two equations are in standard form. आपको standard form में दोनों equations को convert करना है। What are the standard form? a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0. So इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ 8x plus 5y minus 9 equal to 0 and 3x plus 2y minus 4 equal to 0. Number 1, number 2. And second step is find a1, a2, b1, b2 and c1, c2. So a1 equal to 8, a2 equal to 3, b1 equal to 5, b2 equal to 2, c1 equal to minus 9, c2 equal to minus 4. Now find out a1 upon a2. So a1 upon a2 equal to 8 by 3, b1 upon b2 equal to 5 by 2 and c1 upon c2 equal to 9 by 4. So here a1 upon a2 is not equal to b. ये आपको हर एक में करना है। Whenever you apply cross multiplication method, you have to just find a1, a2, b1, b2, c1, c2 and find the ratio of a1, a2, b1, b2 and c1, c2. आपको अगर ये करोगे तभी आपको पता चलेगा कि आपका जो आगे जाना है कि नहीं जाना। If you will get the unique solution, that means a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, then your solution कैसा होगा? Your solution will
यूनिक सॉल्यूशन, तभी आप आगे जा सकते हो। अब व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? x डिवाइडेड बाय, अब x के जो कोएफिशिएंट है 8 और 3, इसको मैं हट कर देता हूं, तो क्या बचा? 5 2 माइनस 9 4, सो 5 2 माइनस 9 4, आपको ऐसे लिखना है। अब y के कोएफिशिएंट को मैं हट करता हूं तो क्या बचेगा? आप LHS की ओर ही जाते हो तो माइनस 9 माइनस 4 8 3, सो माइनस 9 माइनस 4 8 3, एंड कांस्टेंट हो तो मैं 1 अपन लिखूंगा। कांस्टेंट क्या आएगा? 8 3 8 3 5 2, इस तरह आप ऐसे लिखना है। अब क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी कि इसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन, दैट मीन्स 5 इंटू माइनस 4 माइनस, फिर माइनस रखना है, ये मत भूलना, माइनस रखना है, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसा ड्रॉ किया। 2 का माइनस 9 के साथ, 2 का माइनस 9 के साथ इक्वल टू वह अपन सेम माइनस 9 इंटू 3 माइनस माइनस 4 8 इक्वल टू 1 अपन 8 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 5, क्या मिलेगा? अब x अपन माइनस 20, 9 2 जा 18, माइनस माइनस प्लस 18 इक्वल टू y अपन माइनस 27 प्लस 32 इक्वल टू 1 अपन 16 माइनस 15, सो क्या मिला? x अपन माइनस 2 इक्वल टू y अपन 5 इक्वल टू 1 अपन 1। अब इसको इसके साथ कंपेयर करो और इसको इसके साथ, सो वी कैन राइट x अपन माइनस 2 इक्वल टू 1 एंड y अपन 5 इक्वल टू 1, 1 अपन 1 दैट इज 1, सो x इक्वल टू माइनस 2, ये माइनस 2 इस तरफ चला जाता है, एंड y इक्वल टू 1, सो x और y की वैल्यू हमें मिल। यहां तक आपको, ये कंडीशन तक आपको जाना ही है, तभी आपको पता है। मान लो आपको ऐसा है कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिलते हैं, तब आप क्या करोगे? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन कब मिलेंगे? a1 अपन a2 इक्वल टू b1 अपन b2 इक्वल टू c1 अपन c2, यहां तक आ गए। सो आपको ये करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे आप लिख सकते हो हियर वी गेट a1 अपन a2 इक्वल टू b1 अपन b2 इक्वल टू c1 अपन c2, दैट्स व्हाई वी गेट इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। सो इस तरह से बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो। आपको ये ध्यान में रखना है फिर से, तो जैसे मैंने पहले भी लेक्चर में बताया था, आज भी बताता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना ही है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद भी ही आप आगे एग्जाम्पल में जाओगे। तो ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्यूशन करने के लिए ये जो मेथड था वो खत्म होता है। यहाँ पे एक और एग्जांपल मेरे पास है, वो एग्जांपल है 10 अपन x प्लस वाई प्लस 2 अपन x माइनस वाई इक्वल टू 4 एंड 15 अपन x प्लस वाई माइनस 5 अपन x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2। नाउ वी नो दैट दिस इज द नॉट अ लीनियर इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये लीनियर इक्वेशन नहीं, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स है, कितने? x और y, पर आप इसमें क्या कर सकते हो? सब्स्टिट्यूशन ले सकते हो। सब्स्टिट्यूशन कैसे लेंगे? लेट अस टेक 1 अपन x प्लस वाई इक्वल टू a एंड 1 अपन x माइनस वाई इक्वल टू b। अब अगर मैं 1 अपन x प्लस वाई इक्वल टू a एंड 1 अपन x माइनस वाई इक्वल टू b लेता हूं, तो ये जो हमारा जो दो इक्वेशंस है उसका जो ये फेस है वो चेंज हो जाएगा। किस तरह से? लेट अस पुट द सब्स्टिट्यूट द वैल्यू of 1 upon x plus y and 1 upon x minus y in both the equation, तो क्या आएगा? see 10 into 1 upon x plus y, I can write 10a plus 2b equal to 4, और another one is 15a minus 5b equal to minus 2। अब देखो ये 2 5 10,
2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4 है, सो ये 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा ये 5a प्लस b इक्वल टू 2। सो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन मिला और ये हमारा सेकंड। अब ये बाय यूजिंग दिस, ये दोनों इक्वेशन को आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे मैं एलिमिनेशन मेथड लेने वाला हूँ। एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड के लिए फर्स्ट स्टेप क्या है, दो ऐसे कोई नॉन जीरो कांस्टेंट से दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करना है जिनको दोनों में से एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट क्या हो, सेम हो। तो यहाँ पे देखिए 5 है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे b और ये 5 भी है। सो फर्स्ट को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे 5 भी मुझे ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 5 एंड इक्वेशन 2 बाय 1। सो क्या मिलेगा नया इक्वेशन, 25a प्लस 5b इक्वल टू 10 एंड अनदर वन सेम 5a माइनस 5b इक्वल टू -2। अब ये दो इक्वेशन मिल गया, मैं ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूं, देन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप इस तरह भी कर सकते हो, मैंने जैसे पहले भी बताया था। +5 -5 विल बी कैंसल आउट, 15 प्लस 25 दैट इज 40a इक्वल टू 8। सो a इक्वल टू 8 by 40, सो a इक्वल टू 1/5। अब सब्स्टिट्यूट a इक्वल टू 1/5 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में मैं a की वैल्यू रखता हूं तो क्या मिलेगा, इक्वेशन 1 हमारा क्या है, 5a प्लस b इक्वल टू 2। सो 5 इंटू 1/5 प्लस b इक्वल टू 2, b प्लस 1 इक्वल टू 2, सो b इक्वल टू, ये मुझे किसकी वैल्यू मिली, a एंड b की। बट हियर 1/x प्लस y इक्वल टू a, सो वी कैन राइट 1/x प्लस y इक्वल टू 1/5 एंड 1/x माइनस y इक्वल टू 1। सो वी कैन राइट x प्लस y इक्वल टू 5 एंड x माइनस y इक्वल टू 1। सो यहाँ पे फिर से मुझे दो इक्वेशन मिले हैं, कौन से, x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 1। सो आप फिर से सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लेके ये दोनों इक्वेशन को फिर से सॉल्व करेंगे तभी आपका आंसर मिलेगा। सो बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड फाइंड x द वैल्यू ऑफ x एंड y। मुझे दो इक्वेशन मिले, x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 1। इसको मैं 4 एंड 5, यहाँ पे देखिए प्लस माइनस y है, दोनों के कोएफिशिएंट भी सेम है, साइन भी चेंज है, सो डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 5 फ्रॉम इक्वेशन 4। सो जैसे पहले किया था, x प्लस वाई इक्वल टू 5, x माइनस वाई इक्वल टू 1, this one will be cancel out, 2x equal to 6, so x equal to 3. Now substitute x equal to 3 in equation 4. so क्या मिलेगा, x plus y equal to 5, 3 plus y equal to 5, y equal to 5 minus 3, y equal to 2. so here we get x equal to 3 and y इक्वल टू 2। इस तरह से आप एग्जाम्पल कर सकते हो। यहाँ पे मैंने 1/x प्लस वाई इक्वल टू a एंड 1/x माइनस वाई इक्वल टू 1 लिया था। जब आपको डिनोमिनेटर में x और y
के साथ कोई सब्सट्रैक्शन या एडिशन वाली टर्म्स देते हो तब आपको याद रखना है कि यहाँ आपका एग्जांपल खत्म नहीं होता है। आपको फिर से a एंड b की वैल्यू रखोगे तो आप फिर से आपको दो इक्वेशन मिलेंगे और ये दो इक्वेशन के साथ आपको फिर से तीनों में से एक मेथड अप्लाई करके करोगे तभी आपको x एंड y मिलेगा। मान लो कि आपको सिर्फ ऐसा दिया गया हो कि 3/x - 5/y = 2 इस तरह। सो आपको 1/x = a एंड 1/y = b लेके एग्जांपल करना है, तब आपको डायरेक्ट x और y की वैल्यू यहाँ जब आप वैल्यू रखोगे 1/x = समथिंग एंड 1/y = समथिंग, तब आपको x की वैल्यू और y की वैल्यू डायरेक्ट मिलेगी। पर मान लो कि यहाँ पे x और y के साथ कोई प्लस और माइनस दिया गया है, तब आपको दो इक्वेशन मिलने वाले हैं और दो इक्वेशन मिलने के बाद आपको सब्ट्रैक्ट या एडिशन करके x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है। सो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हमने पूरा जो यूनिट था चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल्स, इसके तीनों टाइप के जो मेथड था उसके हिसाब से हमने सॉल्यूशन फाइंड किए। कब कहाँ कैसा सॉल्यूशन मिलेगा वो भी हमने आज सीखा और तीनों के तीन मेथड से सॉल्यूशन फाइंड किया। तो यहाँ हमारा जो लेक्चर है वो खत्म होता है। स्टे होम, स्टे सेफ।